सोने की कीमतों में इस साल जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। साल की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद गोल्ड में तेज गिरावट भी आई, जिससे निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सोने में एक बार फिर जोरदार तेजी लौटेगी या फिर आने वाले महीनों में कीमतें सीमित दायरे में ही कारोबार करती रहेंगी। क्या मौजूदा स्तर निवेश का अच्छा मौका है या अभी और इंतजार करना बेहतर होगा? इन्हीं सब सवालों के बीच जापान के प्रमुख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन MUFG ने गोल्ड को लेकर अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2026 के लिए सोने की कीमतों का आउटलुक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का असर, डॉलर और बॉन्ड यील्ड की भूमिका के साथ साथ उन प्रमुख फैक्टर्स का विश्लेषण किया गया जो आने वाले समय में गोल्ड की चाल तय कर सकते हैं। आखिर MUFG की रिपोर्ट में क्या कहा गया है और निवेशकों के लिए इससे क्या संकेत निकलते हैं, ये सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि 3 अगस्त को सोने और चांदी का MCX पर क्या भाव चल रहा है और सोना और चांदी इस समय किस भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर 3 अगस्त की बात करें तो MCX पर गोल्ड सिल्वर में तेजी दिखाई दे रही है। गोल्ड का 5 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 202 रुपए की तेजी के साथ 1,43,578 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ। वहीं अगर चांदी यानी सिल्वर की बात करें तो 4 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट 797 रुपए की तेजी के साथ 2,17,995 रुपए पर ओपन हुआ है। गोल्ड ने 3 अगस्त को 1,43,720 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई लगाया, तो वहीं चांदी की अगर बात करें तो सिल्वर ने 2,18,561 रुपए प्रति किलो का हाई लगाया है। अब आइए चलिए आपको बताते हैं कि MUFG ने क्या रिपोर्ट पेश की है और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है। MUFG के मुताबिक 2026 में गोल्ड की कीमतें करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास एक व्यापक दायरे में बनी रह सकती हैं। रिपोर्ट का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर यानी स्टेबल रखने का फैसला सोने को सहारा दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और मजबूत रियल यील्ड सोने की तेजी पर दबाव भी बना रही है। फेड की हालिया बैठक के बाद गोल्ड में अच्छी खासी हलचल देखने को मिली। पहले 2 कारोबारी सत्रों में कीमतों में तेजी आई, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन मुनाफा वसूली हावी हो गई। इसके बावजूद जुलाई महीने में सोना करीब 0.85% की बढ़त दर्ज करने में सफल रहा है। हालांकि पूरे 2026 की बात करें तो गोल्ड अभी भी साल की शुरुआत के मुकाबले करीब 6.4% नीचे कारोबार कर रहा है। MUFG का कहना है कि फिलहाल बाजार 2 विपरीत ताकतों के बीच फंसा हुआ है, यानी 2 ऑपोजिट फोर्सेस बाजार को फंसा रही हैं। एक और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और जियोपॉलिटिकल रिस्क सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ऊंची बॉन्ड यील्ड और निवेशकों का जोखिम वाली संपत्तियों की ओर झुकाव गोल्ड की तेजी को सीमित कर रहा है। यही वजह है कि फिलहाल सोने में बड़ी एकतरफा चाल की संभावना कम दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में निवेशकों की नजर सबसे ज्यादा अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर, रोजगार रिपोर्ट पर, फेड की अगली पॉलिसी पर और डॉलर इंडेक्स की चाल पर रहेगी। अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है या फेड आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती के संकेत देता है तो गोल्ड को फिर से मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है और ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहती हैं, तो सोने की कीमतों में दबाव बना रह सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर देखा जाए तो सोने के पक्ष में कुछ मजबूत कारक अभी भी मौजूद हैं, कुछ मजबूत फैक्टर्स हैं सोने के लिए। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गोल्ड को एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश के रूप में सपोर्ट कर रही है। हालिया एक वैश्विक सर्वे में भी एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने यह माना है कि भले ही कीमतों के अनुमान पहले के मुकाबले घटाए गए हों, लेकिन केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने में बड़ी गिरावट को सीमित कर सकती है। कुल मिलाकर MUFG का मानना यही है कि 2026 में सोना किसी बड़ी तेजी या गिरावट के बजाय एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे अहम होगा कि वो फेड की पॉलिसी, अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और वैश्विक घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि यही फैक्टर तय करेंगे कि गोल्ड $4,000 के स्तर के ऊपर नई उड़ान भरता है या फिर इसी दायरे में कारोबार जारी रखता है।